तो आते हैं दूसरा पार्ट में। तो क्या लिखा है 26 नंबर, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मतलब होता है मानदेय। ऑनोरेरियम मतलब मानदेय। सामने में एच लिखा है, एच को नहीं पढ़ना है, होनोरेरियम नहीं पढ़ना, ऑनोरेरियम। ठीक, इसका मतलब होता है किसी सेवा या कार्य के लिए दिए जाने वाला भुगतान, विशेषकर जब कोई नियमित वेतन नहीं होता है। किसी सेवा या कार्य के लिए दिए जाने वाला भुगतान। या मान लो कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि उसका कोई फिक्स पैसा नहीं है, 200 रुपया फीस, 500 रुपया फीस, 1000 रुपया फीस, ऐसा बोल के कुछ नहीं है। तुमको जितना मन करे, तुम्हारे पास जितना हो, तुम उस डॉक्टर को दो। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के जाते हैं तो उन लोगों का कोई फिक्स पैसा नहीं होता है, या फिर दान पेटी में डालने के लिए कोई फिक्स पैसा नहीं होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितना मन में आता है 5 रुपया 2 रुपया डाल देते हैं। किसी भिखारी को पैसा देना होता है तो कोई फिक्स पैसा नहीं है कि 10 रुपया देना है। ठीक, तो जितना रहता है खुजरा हम लोग दे देते हैं। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑनोरेरियम। तुम क्या कर रही है, ऑनोरेरियम कर रही है। तुम जितना मन हुआ उतना पैसा दे दी। ठीक, ऑनोरेरियम क्या कर रही है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम कब कर रही है, जब कोई निश्चित पैसा नहीं है और तुम उसको दे रही है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मानदेय कर रही है। मानदेय क्या कर रही है, मान दे, कि उसका मान रखने के लिए तुम कुछ दे रही हो उसको पैसा, मानदेय। ठीक, ऑनोरेरियम मानदेय। ठीक, फिर से बोलो, ऑनोरेरियम मानदेय। ठीक है, सब बोलो, ऑनोरेरियम मानदेय। ठीक है, पंडित जी लोग ऐसे करते हैं, बोलो, हम जो जो बोलेंगे वही सब बोलेगा तुम। ठीक है, पुष्पांजलि का टाइम में बोलता है इसी, ऑनोरेरियम मानदेय। ठीक, 27 नंबर है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, 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 अरे क्या लिखा है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति। इंडेमनी का मतलब क्षतिपूर्ति। जोर से बोलो, इंडेमनी का मतलब, सारे बोलो। हाँ ऐसे बोलने वाले थे। किसी का नुकसान या हानि के लिए क्या की, मुआवजा की। ठीक, तो तन्नू साइकिल चला रही थी, जाके किसी टोटो वाला, आराम से टोटो वाला साइड में था, एकदम बहुत दूर था, टोटो पार्क किया था, इस साइकिल लेके जा रही है और टोटो में जाके लड़ा रही है। ठीक, अब जाके फिर चिल्ला भी, टोटो बीच में कौन रखा है, जबकि पूरा एकदम साइड में रखा है, एकदम कोना में जाके लड़ा रही, फिर चिल्ला रही, टोटो बीच में कौन रख दिया यहाँ पे, कोई तुम तमीज़ नहीं इंसान। फिर टोटो वाला आया, बोल रहा हम यहाँ पर रखे, तुम्हारा घर कहाँ है, बोलो, जाके पैसा लेंगे हम। तो उसका नुकसान हुआ, पूरा कांच वाच फोड़ दी है। तो उसके लिए इसको क्या करना होगा, इंडेमनिटी करना होगा। क्या करना होगा, इंडेमनिटी करना होगा, माने क्षतिपूर्ति करना होगा। तो इंडेमनिटी जब भी शब्द आए तो दिमाग में क्या याद रखना, तन्नू शीशा फोड़ दिए किसी का। ठीक, तो वो क्या की, इंडेमनिटी की, क्षतिपूर्ति की। इंडेमनी मतलब क्षतिपूर्ति। ठीक है, उसके बाद है इंसिनुएशन। ठीक, इंसिनुएशन मतलब होता है विक्रोक्ति, परोक्ष, संकेत, निष्ठा। तो किसी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बुरा या नकारात्मक सुझाव देना। तो जालपा को याद करो, जालपा की सहेली कौन थी, अरे वो पहले वाली, शहजादी। शहजादी, ठीक, शहजादी उसको क्या कह रही थी कि जाके ससुराल में अपना पति से ही बात मत करना जब तक चंद्रहार नहीं दे, कि से बातचीत मत करना। तो क्या कर रही थी, उसको अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली उसको बुरा सुझाव दे रही थी। तो क्या कर रही थी, इंसिनुएशन कर रही थी। ठीक, क्या कर रही थी, इंसिनुएशन। तुम लोग का सहेली भी कोई बुरा सुझाव दे, आके बोले कि अगर फूंक के देख अच्छा लगेगा। ठीक, की है कोई सहेली दी है तुमको फूकने खातिर, सहेली लोग दी है, हाँ
अमृता को दी है? नहीं दी है। तुमको दी है? फूकी है? हाँ फूकी है, तो मतलब कि हाँ शर्मा रही हो, मतलब हाँ फूकी है। कैसा लगा? अब यहाँ पे हाथ थोड़ी बोलेगी। तो ये अब नन्ही फूकी हुई जाके उसको बताएगी प्रियंका को भी फूक के देख, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या कर रही है? इंसुलेशन कर रही है, गलत सुझाव दे रही है उसको, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। लड़का लोग को मिलते रहता है, वो लोग को बोलते रहता है तो मर्द है तो इसको पी के दिखा, ठीक। तो इसी करके लोग को सुझाव देता है, बच्चा है तू जा, तू सिगरेट मत पी, तू जाके दूध पी, तुम बच्चा है अभी। ऐसे तो लोग क्या कर रहा है? इंसुलेशन कर रहा है, ठीक। और इंसिनुएशन मतलब होता है कोई पीठ पीछे भी बुरा बात कहता है, उसको भी क्या बोलते हैं? इंसिनुएशन, ठीक। पीठ पीछे कोई बुरा बक रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिनुएशन। बहुत सारे लड़की लोग झूठ मूठ के लगाते रहती है कि पीठ पीछे, मेरे पीठ पीछे बोलने वालों तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम लोग बोलते रहो। तो इसी स्टेटस देखो एकदम सब लगाते रहती है। देखिए ऐसा स्टेटस देखते रहती है ना, कहाँ पता उन लोगों को कौन पीठ पीछे बोल रहा है। वो लोग एक तो कुछ ढंग का वो लोग लायक होती नहीं है, कुछ काम का लायक होती नहीं है, वो लोग पीठ पीछे कोई बोल रहा है हमारी कामयाबी से जल रहे हैं। बेचारी को पढ़ने कहोगा पूछ लिया तो उसको कहोगा नहीं आता है, बोली मेरी कामयाबी से जल रहे हैं सब, ठीक। तो ये सब क्या कर रहा है? इंसुनिएशन, इंसिनुएशन। 29 नंबर इंटरसेप्शन। हाँ 29 नहीं है तो वही 30 नंबर है, वही 29 नहीं है, 30 नंबर देखो ना, इंटरसेप्शन। तुम लोग किताब में 30 देखो, हम यहाँ पे 29 देख रहे हैं, ठीक। तो क्या है? इंटरसेप्शन। ये यहाँ पे 29-30 कहाँ से ला दिया? यहाँ पे कुछ अलग से 30 नंबर का लिख दिया है, इंटरिम रिलीफ सही लिखा है। अच्छा 29 नंबर इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब होता है अंतरावरोध। इसका मतलब होता है किसी संदेश या संचार को रोकना या पकड़ना। पुलिस ने ड्रग्स की खेप का अंतरावरोध किया। पुलिस ने इंटरसेप्टेड अ शिपमेंट ऑफ ड्रग्स। तो इंटरसेप्शन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पता लगाना, ठीक। पुलिस लोग क्या किया? इंटरसेप्शन किया। कहीं पे ड्रग बिक्री हो रहा था, गांजा बिक्री हो रहा था, उसको पता चल गया पुलिस को, और वहाँ पे क्या किया? छापा मारा, उसको पता किया, और उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक। या फिर किसी संदेश या संचार को रोकने को भी कहते हैं इंटरसेप्शन, ठीक। कभी कभी किसी जगह पर लड़ाई दंगा हो जाता है तो वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर संचार व्यवस्था अच्छा से ना हो, ठीक। तो उसको बोलते हैं कि इसको क्या क्या कर दिया गया है? इंटरसेप्शन कर दिया गया है। अभी भी जम्मू कश्मीर में हम लोग यहाँ पे 5G नेट चला रहे हैं, वहाँ पर लोग 2G नेट चला रहा है। 2G मैसेज भेजोगी तो 1 घंटा बाद जाएगा, फिर वहाँ से हाय भेजोगी 1 घंटा बाद हाय जाएगा, फिर वो बोलेगा हाँ हाय हेलो, तो फिर 2 घंटा बाद आएगा। 2G नेट चल रहा है वहाँ पे। क्या है कि वहाँ पर बहुत सारा टेररिस्ट है, इसलिए वहाँ पर लोग टावर लगाए नहीं करता। 5G लगा लेंगे तो लोग वीडियो कॉलिंग में लोग बात करेगा सब ये थी लोग। तो वो लोग क्या करता है? वो लोग का संचार व्यवस्था में रोक लगा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन, ठीक। इंटरसेप्शन मतलब अंतरावरोध कि किसी भी मैसेज को पहुंचाने में अंतरावरोध हो रहा है, या फिर पुलिस लोग भी इंटरसेप्शन करता है। इंटरसेप्शन मतलब अंतरावरोध, ठीक है। बार बार बोलने से याद हो जाता है, और वो भी तो MCQ है, बार बार बोलोगी। अगर तुमको सही मतलब याद नहीं भी आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल देखने के बाद ये थी ऑप्शन देखने के बाद याद आ ही जाता है, आ जाता है ना, याद आ जाता है, देखने के बाद याद आ ही जाता है कि हाँ ये वाला लग रहा है कि ये वाला होगा। तो ईजी है, 5 मार्क्स इसमें 5 में 5 तो मिलने ही चाहिए, 50 में 5 को आएगा। तो उसके बाद है इंटरिम रिलीफ मतलब होता है अंतरिम राहत, किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है किसी मुकदमे या विवाद के अंतरिम निर्णय दी जाने वाली
अस्थायी राहत या मदद। तो किसी को मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, लेकिन कहा गया कि तुमको फिर से लास्ट चांस दे रहे हैं, 1 सप्ताह का टाइम है, तुम जाके फिर से क्या करो ना। इंटरिम रिलीफ मतलब होता है कुछ पैसा देना। इंटरिम रिलीफ का मतलब होता है कुछ पैसा देना, कि किसी आदमी को कुछ पैसा दे रहा है। इंटरिम रिलीफ देखो, जब कोर्ट होता है, केस उस होता है, तो 2 पक्ष होता है, ठीक। एगो होता है इधर, एगो होता है इधर, दोनों लड़ाई कर रहा होता है। जो जीतता है उसका जितना खर्चा हुआ, कोर्ट का जितना खर्चा हुआ, जो हारा है उसको भरना पड़ता है, ठीक। जो हारा है वो आदमी का जितना खर्चा हुआ, और वो आदमी को मुआवजा भी देना पड़ता है, कोर्ट का कितना खर्चा हुआ उसको भरना होता है, ठीक। तो कोर्ट क्या करते, वो अच्छा आदमी को उसका खर्चा हुआ ना, उसका तो कोई गलती नहीं था, फिर भी कोर्ट आने में खर्चा हुआ, ये सब वकील रखने में खर्चा हुआ, तो उसको पैसा दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ, ठीक है। इंटरिम रिलीफ, कुछ पैसा दिया जाता है। अदालत ने पीड़ित को अंतरिम राहत के रूप में कुछ पैसा धनराशि दी। द कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ द फ्रॉम सम मनी, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा 30 नंबर, 30 31। अच्छा बात है। 32 में 32 नंबर का है जजमेंट, ठीक। तो 32 नंबर में आते हैं जजमेंट। जजमेंट का मतलब तो पता ही है, निर्णय लेना। जजमेंट शब्द हम लोग सुने ही हुए हैं। अदालत में बोलता है जजमेंट सुनाओ, निर्णय सुनाओ अपना। तो जजमेंट का मतलब निर्णय। किसी मामले या विवाद पर अदालत द्वारा दिया गया निर्णय या फैसला। किसी मामले के में वही निर्णय होता है, तो इसका मतलब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का मतलब तो पता होगा, पता है प्रियंका, पता है ना, ठीक है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। द कोर्ट गेव जजमेंट टू गिल्टी अगेंस्ट द एक्यूज्ड। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। द जज डिलीवर्ड हिज जजमेंट, ठीक है। तो उसने अपना निर्णय सुना। तो जजमेंट का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक। तो भारत में कानून है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि तुम किसी का मर्डर कर दिया या कर दी, और इतना अच्छा से मर्डर की कि किसी को पता नहीं चला, बस तुमको सज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए एकदम बढ़िया सा फिल्म है, उसका नाम काची है, ये अजय देवगन का फिल्म है। का नाम है दृश्यम, ठीक। बड़ा बढ़िया फिल्म है दृश्यम। दृश्यम देखना, 2 पार्ट है, दृश्यम 1 दृश्यम 2। खतरनाक फिल्म। मार देते हैं, उसका बेटी क्या करती है, वो लड़का को मार देती है, ठीक। तो उसका पापा कैसे बचाता है जाके देख लेना। अब कुछ बताएंगे नहीं, बताएंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, फिर फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। जाके मूवी देखना। फिल्म का नाम लिख लो दृश्यम, ठीक। इसके बाद 33 नंबर है जुडिशियल, ठीक। जुडिशियल का मतलब है न्यायिका। तो न्याय या कानून से संबंधित जो जुडिशियल, उसको जुडिशियल पढ़ा जाता है, जुडिकल नहीं पढ़ा जाता है जुडिशियल, ठीक। जुडिशियल माने न्याय या कानून से संबंधित जो लोग आदमी लोग होता है उसको जुडिशियल कहा जाता है। कि न्याय प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई की गई। द केस वाज हियर्ड अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोसेस। तो न्याय संबंधित जो भी चीज़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल कहते हैं, ठीक। जुरिस्डिक्शन, न्यायाधिकार क्षेत्र। इसका मतलब होता है किसी अदालत या अधिकारी के कानून अधिकार या क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन। तो अब तुम पुलिस बनी है, तुम बैंडल की पुलिस है, तुम जाके चुचरा में जाके किसी को पकड़ नहीं सकती है, वहाँ पे तुमको ऑर्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक। तो तुम जहाँ की पुलिस ऑफिसर है वहीं का तुम काम कर सकती है। अब तुम यहाँ पर रह के बिहार का केस नहीं देख सकती, ठीक। तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन ये है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यायाधिकार क्षेत्र, ठीक। तुम्हारा क्षेत्र यहीं तक है, ठीक। किसी अदालत या अधिकारी के कानूनी अधिकार या क्षेत्र, तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब न्यायाधिकार क्षेत्र। 35 नंबर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस मतलब तो पता ही है,
अनुच्छरण संभरण करना, अनुरक्षण करना मतलब किसी भी चीज़ को संभाल के रखना। जैसे हम लोग फ़ोन का बड़ा मेंटेनेंस करके रखते हैं, अपना फ़ोन का एकदम बचा के रखते हैं, कहीं गिरे ना, पानी से नहीं भीग जाए। बारिश में बारिश उरिश होता है तो अलग से प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक भर के लेके जाते हैं फ़ोन को, लेकिन फ़ोन को छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। बारिश में कुछ भी हो लेकिन भीजे भी ना, ठीक। पूरा प्लास्टिक मार के उसके ऊपर गार्डर भी मार देते हैं कि भीजेगा नहीं, ठीक। कुछ लोग जाता है कि अथी वाटर पार्क वार्क में जाता है, एक बार मरना तो उसमें भी फ़ोन लेके जाता है, लेकिन प्लास्टिक का कवर लगा लेता है। तो वो लोग क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है, ठीक। किसी भी चीज़ को बचा के रखने को उसको कहा जाता है मेंटेनेंस। ये वही कॉमर्स का शब्द है। कॉमर्स में बहुत सारा अथी फैक्ट्री वैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो फैक्ट्री के में क्या होता है, बहुत सारा अथी बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता है, तो मशीन को मेंटेनेंस करके रखना ज़रूरी है, तो उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है, रख रखाव करना, ठीक है। उसके बाद है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र तुम लोग पढ़ी थी ना 10 क्लास में, उसको क्या कहा जाता है, मैनिफेस्टो, ठीक। कहाँ पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी, कॉपी उठा के लेके चली गई थी परीक्षा में, कौन ले गई? मैनिफेस्टो तुम घोषणा पत्र देख के दे दी, एग्ज़ाम में आया था कि नहीं आया था, देखी आया था घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र, अच्छा आया था, इतना याद है तुमको, महारानी का घोषणा पत्र आया था? तुम तो बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट है तुम, ठीक। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र, ठीक है। मिनट्स, मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्ति। देखो मिनट का दो का मतलब, एक तो हम लोग का वो मिनट होता है, उसमें अगर एस लगा देंगे तो हो जाएगा मिनट्स, और इसका मतलब दूसरा कुछ होता है कार्यवृत्ति, किसी बैठक या सम्मेलन में जुड़ी हुई चर्चा, निर्णय और कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड। तो मिनट्स का मतलब होता है कि तुम लोग में मीटिंग हुआ, ठीक, तुम लोग कुछ मीटिंग की, जैसे कि तुम लोग क्या मीटिंग की, हम लोग नाटक करेंगे टीचर्स डे में, ठीक। तो टीचर्स डे में नाटक करने का मीटिंग की। अब मीटिंग में का फैसला हुआ, ये रोल इसका रहेगा, ये रोल उसका रहेगा, वो रोल इसका रहेगा, तुम लोग का की एगो खाता में लिख ली, उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या है, मिनट्स है। कि तुम लोग का मीटिंग का उसमें क्या लिखा हुआ, समरी लिखा हुआ, ये सब डिसाइड हुआ, ये इसका ऊपर मुद्दा था, ये सब डिसाइड हुआ, इतना जो आया था, और ये सब काम करेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, कार्यवृत्ति माने मिनट्स, ठीक है। 38 नंबर होता है, 38 नंबर लिखा है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब तुम इस चीज़ पे कमाओगी तो तुमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम लोग खेती से कमा रही है, तुम लोग 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 1 करोड़ रुपया कमाओ, 2 करोड़ रुपया कमाओ, लेकिन तुमको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। और दूसरा, भारत में पंडित जी लोग के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है, ठीक। पंडित जी लोग जितना भी कमाए उन लोग के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। बहुत कमाता है पंडित जी लोग, माने ये सब छोटा मोटा पंडित जी नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पंडित जी लोग, बड़ा बड़ा मंदिर में, ठीक। तो पंडित जी लोग का काम सबसे बढ़िया है। गई है ना घूमने लहरी बाबा, ठीक, वहाँ तो वहाँ पे लोग सुतल आराम से सुतल रहता है, कुछ नहीं पता, जाके पूछो कोई सवाल नहीं बता पाएगा। पंडित जी है वहाँ का, सुतल रहता है, वहीं पे खाता है, रहता है, रूम मिल गया रहने का एकदम मस्त। तो नॉन टैक्सेबल का मतलब होता है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, कर मुक्त, ठीक। ये भी तो बताने की ज़रूरत है नहीं, नॉन टैक्सेबल, कर मुक्त। ओथ, ओथ का मतलब है शपथ, ठीक। ओथ का मतलब है शपथ। तो तुम लोग भी बहुत सारा शपथ लेते हो कि हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, उससे हम बात नहीं करेंगे उससे, ठीक। फिर जब उससे बात करती है सुबह को, फिर शाम को भूल जाती है। बचपन में तो रोज़ शपथ लेती थी कि इससे झमेला, इससे बात नहीं करेंगे, बहुत ख़राब लड़की है, फिर जाकर बात करती है, ठीक। तो उसी क्या बोलते हैं, शपथ। औथ मतलब शपथ। मंत्री लोग भी शपथ लेता है कि हम लोग जनता के लिए काम करेंगे, ठीक। और हाथ ऐसे करके बांध लेता है, ठीक है, उंगली में ऐसे करके करता है, वैसे शपथ करता है। पीछे वाला उंगली देखना ऐसे रहेगा, फिर शपथ लेगा, ठीक। शपथ लेना तो ऐसे करके शपथ लेना ऐसे करके प्रॉमिस करती है अमृता कि कसम खाती है तो ऐसे खाती है, देख लो, ठीक है। जब भी कसम खाइए तो दोनों हाथ बोलना सामने रख, फिर कसम का क्या बता रही थी। उसके बाद है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है,
अपराध, ऑफेंस का मतलब अपराध, तो इसका मतलब तो पता ही है अपराध, ऑफेंस का मतलब अपराध। कोई कानून अपराध या गलती, उसने चोरी का अपराध किया तो ही कमिटेड द क्राइम ऑफ थेफ्ट। तो ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध। 40 नंबर। अब आते 41 नंबर पे। 41 नंबर दिया है पिटीशन। पिटीशन मतलब होता है याचिका। अब याचिका का मतलब क्या होता है, ठीक। तो किसी अदालत या अधिकारी को कोई अनुरोध या शिकायत प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया पत्र। अदालत या अधिकारी को कोई अनुरोध या शिकायत प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया पत्र। याचिका कि कोई क्या है, कोई दोषी आदमी है, कोई किसी का कोई चोरी वोरी कर लिया है, मैंने मान लो चोरी नहीं किया, अब यहाँ से कोई चीज़ गायब हो गया, ठीक। हम इल्ज़ाम लगा लिए, तुम लोग मुझसे तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इल्ज़ाम लगा सकते बच्चा पे, ठीक। कि पीयूष आया उठा के लेके चला गया मेरा सामान, ठीक। तो अब वही तो अदालत मानता थोड़ी है, फिर अदालत को एक याचिका देना पड़ता है कि नहीं मैंने ये सब काम नहीं किया, उसको अदालत को ये पत्र लिख के देना पड़ता है कि ये सब मैंने नहीं किया। उसी क्या बोलते हैं, याचिका। क्या बोलते हैं, याचिका, ठीक। पिटीशन, पिटीशन तुमको कोई शिकायत है, कोई सामने वाला जो वकील है वो कुछ गलत बोल रहा है तो तुम उसके प्रति क्या देगी, पिटीशन, ठीक है। तो ये लॉ सबका शब्द है, LLB वाला शब्द है पिटीशन। इसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब क्या होता है, डाक। तो डाक किसी पत्र को पार्सल या भेजने के लिए आवश्यक शुल्क। तो पोस्टेज का मतलब होता है कि किसी भी चिट्ठी को भेज रहे हैं तो उसमें थोड़ा पैसा तो लगेगा ना, तो जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, डाक, ठीक। पोस्टेज मतलब किसी चिट्ठी को भेजने में जो पैसा लगता है वो डाक खर्च, ठीक है, पोस्टेज। उसका बाद है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब होता है कि प्रारंभिक, किसी चीज़ की शुरुआती से पहले उसके बाद आने वाला। प्रारंभिक जांच के बाद मामले को अदालत में भेजा गया। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी मतलब होता है कि पहले शुरुआत में क्या क्या हुआ उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे मर्डर हुआ तो पहले ऐसी लोकल पुलिस जाता है वहाँ पर चेक करता है क्या क्या हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब केस बड़ा है तो बड़ा ऑफिसर आएगा, फिर उसके बाद अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरुआत में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, छोटा मोटा सा पूछताछ हुआ इधर, तो उसी क्या बोलते हैं, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, ठीक। उसके बाद है 44 नंबर प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है वर्णित। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है वर्णित, किसी नियम या कानून द्वारा वो निर्धारित अनिवार्य किया गया। तो कोई नियम कानून है उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। चोरी करने पे ये सज़ा मिलेगा, कोई छोटा मोटा चोरी किया है तो ये सज़ा मिलेगा, कोई मध्यम चोरी किया तो ये, और कोई बड़ा चोरी किया तो ये सज़ा मिलेगा। तो वो क्या है, पहले से लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, वर्णित किया हुआ है, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, वर्णित या प्रिस्क्राइब्ड, कि पहले से इसमें लिखा हुआ है कि ये सब नियम कानून है। जैसे कि भारत में पूजा पाठ कैसे करना है ये सब कहा जाता है कि वेद में लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन वेद तो कोई पढ़ने नहीं है, तो पंडित जी लोग आके बताता है कि ऐसे ऐसे पूजा वूजा करना है। फिर तो यही सब है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, वर्णित किया गया है, उसके बारे में लिखा उखा गया है। 45 नंबर है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी, बताने की ज़रूरत है नहीं, प्राइवेट मतलब निजी, ठीक। प्राइवेट मतलब निजी। उसके बाद है 46 नंबर। 46 नंबर है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल मतलब होता है कि तुम लोग कहीं पे काम पे गई है, काम करने गई है, तो लोग एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को बहुत पैसा नहीं देगा, पहले तुम लोग को प्रोबेशन पीरियड में रखेगा। पहले तुम लोग को चेक करेगी काम करने पाता है कि नहीं। तुम्हारा सैलरी होगा अगर 20,000 तो तुमको देगा 7-8 हज़ार। अभी क्या कर रहा है, तुम्हारा खाली टेस्ट ले रहा है कि तुम ये काम कर सकती हो कि नहीं, ठीक। उसी क्या बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड। तुम कहीं पे काम करने गई हो तो वहाँ पर तुमको क्या होगा, पहले तुमको चेक करेगा काम कर सकते हो या नहीं, उसी को बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। 3-4 महीने तक का होता है।
उसके बाद है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है कोई नियम कानून बना दिया गया, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। ठीक। औपचारिक, जो जैसे स्कूल में जाने का प्रोटोकॉल क्या है, स्कूल में जाओगी एकदम अच्छा से ड्रेस व्रेस पहन के जाओगी। ठीक। जो ड्रेस कोड दिया है वही, अभी तो मिक्स कर दिया, कोई जिसका मन है ब्लू पहन के जाता है, जिसका मन है सादा पहन के जाता है, मिक्स कर दिया ना। किस तो लड़का लोग कोई मिक्स कर दिया, किसी को कोई ब्लू पैंट पहन के चल जाता है, कोई खाकी पैंट पहन के चल जा रहा है, पता नहीं चलता महात्मा गांधी का है कि हरिजन का स्कूल का बच्चा है। ठीक। पहले समझ में आता था ब्लू पैंट मतलब हरिजन स्कूल का है, खाकी पैंट मतलब महात्मा गांधी का है, अब पहचान में नहीं आता है। ठीक। कोई ब्लू पैंट पहन के महात्मा गांधी का लेकर बदमाशी करके चल जाएगा तो कोई देख के बोलेगा हरिजन स्कूल का लेकर ब्लू पैंट है। प्रोटोकॉल मतलब कोई नियम कानून है, उसको तुमको पालन करना पड़ता है। ठीक। स्कूल में जब तुम लोग खाना के लिए लाइन लगाने जाती होगी खाना खाने के लिए, तो तुम लोगों को मैंने लाइन लगाना क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक। उसमें भी ये क्या करती है, बच्चा लोग से खाना मंगा लेती है, नंदिनी मंगा लेती है, हाँ नंदिनी मंगाती है, ये लोग सब मंगा लेती है बच्चा लोग से खाना मंगा लेती है, खाती है। क्या बनता है, अच्छा लगता है खाना, महात्मा गांधी का खाना क्या बोली, पहले अच्छा बनता था, अभी क्या पता अच्छा बन रहा है कि नहीं। हम तो खाते थे 10 क्लास तक, एकदम जाके दे देता था, लास्ट में जाके बोलते हैं सर दे दीजिए खाना वो बोलता है जो जाओ ले लो। ठीक। फिर जब चिकन उकन बनता था तब नहीं देता था, तो तब नहीं देता था तो बच्चा लोग में जाके खा लेते थे कि लाओ इधर थाली लाओ, खा जाओ, उसी में खा लेते थे। फिर 11-12 हरिजन स्कूल में वहाँ पर भी खाते थे, वहाँ पर भी लास्ट में जाते थे, थरिया उठाते थे, दीजिए चाची हम लोग भी खाएंगे खाना। तो ठीक है। तो 48 नंबर है प्रोविज़ो। तुम खाता है खाना स्कूल का, हरिजन का खाता है ना। महात्मा गांधी का खाना ज़्यादा अच्छा लगता था, हरिजन स्कूल का उतना अच्छा नहीं लगा हमको, लेकिन खाते थे। प्रोविज़ो, प्रोविज़ो का मतलब होता है शर्त या परंतु। प्रोविज़ो का मतलब शर्त या परंतु। तो इसका मतलब होता है किसी नियम या समझौते में शामिल की गई शर्त या अपवाद, किसी नियम या समझौते में शामिल की गई अपवाद। कि कोई नियम है, कोई नियम है कि कोई नियम का चीज़ है, कोई ऐसा नियम बताओ कि अब जैसे तुम लोग का पूजा पाठ करने का नियम है, पूजा पाठ करने का नियम का चीज़ है कि फूल चढ़ाओ, ये फूल चढ़ेगा, अब उस फूल के जगह, अच्छा ये छोड़ो, ये नियम, ये तो नियम कानून बनता ही नहीं है। अगर कोई काम धाम है, माने कुछ कोई नियम है कि काची नियम है, कहाँ नियम है समझ में नहीं आ रहा। ठीक। कोई भी नियम मान लेते हैं, कुछ नियम का तो एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है। कोई ऐसा नियम कि तुम ये भी कर सकती है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम ये भी कर सकती है। ठीक। जैसे कि नियम है कि रोज़ स्कूल आने का नियम है कि तुमको रोज़ स्कूल जाना है, लेकिन उसमें परंतु है। परंतु क्या है, तुम्हारा तबीयत खराब रहा है, डॉक्टर के पास गई है, तो तुम एक एप्लीकेशन देके नहीं भी आ सकती है, तबीयत खराब हुआ तो आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो ये हो गया एक परंतु, प्रोविज़ो। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविज़ो है। रोज़ स्कूल आने का नियम है, लेकिन इसमें भी क्या है, प्रोविज़ो है कि तुम्हारा तबीयत खराब है तो तुम लोग नहीं भी आ सकती हो। ठीक। 49 नंबर है रिकरिंग। रिकरिंग माने आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो बार बार होता है। ठीक। हर शाम को रमानाथ घूमने जाया करता था, तो क्या करता था, रिकरिंग, वो घूमने का काम उसका क्या था, रिकरिंग था। ठीक। तुम्हारा कुछ ऐसा खर्चा है जो कि रोज़ होता है या फिर महीने में होता है, जैसे साबुन वाला खर्चा रिकरिंग है। साबुन रोज़ नहीं, 2-3 दिन में होता है ना, खरीदना पड़ता है। तेल, आटा, ये सब रिकरिंग सामान है, रिकरिंग खर्चा होता है इसमें। ठीक। आते रहता है ये सब सामान, आटा, चावल। और कपड़ा का है हर महीने में या फिर हर 2 महीने में। ये अमृता सप्ताह मंगाते रहती है, मीशो से मंगाते रहती है। फिर उसके बाद 1-2 बार पहनती है, उसके बाद अलमारी में रख देती है उसको पहनने का मन कर नहीं करता है, जाके छोटी बहन को बोलती है, छोटी बहन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो कपड़ा पहना, मेरा पुराना कपड़ा है। उसके बाद लास्ट नंबर, उसके बाद छुट्टी। रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब होता है
जनमत संग्रह। जनमत माने वही लोगों का क्या होता है, संग्रह। मतलब कि जन का मतलब होता है लोग, और मत का मतलब होता है वो लोग का मत मतलब वो लोग क्या चाहता है, वो लोग का राय। तो किसी विशेष मुद्दे पर जनता की राय लेने के लिए आयोजित मतदान, उसको बोलता है रिफरेंडम। कि मान लो एगो देश में क्या हुआ था, एगो देश में हुआ था कि वहाँ का जनता लोग से रिफरेंडम करवाया गया था। रिफरेंडम माने वो लोग वोट डाले। वो लोग वोट क्यों डाले कि देश में क्या होना चाहिए। अब देश में क्या होना चाहिए, पूछो देश में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए देश में। तो वो बोला था देश का प्रधानमंत्री कि देश का जनता जो चाहता है वही होगा। मैंने क्या चाहता है कि तुम लोग अगर काम करके पैसा कमाना चाहते हो तो तुम लोग काम करके पैसा कर सकते हो। और दूसरा, अगर तुम लोग ये चाहते हो तुम लोग काम ना करो लेकिन तुम लोगों सबके घर में पैसा चल जाए। जिसका मन है काम करो, जिसका मन नहीं है काम मत करो, लेकिन घर में पैसा चल जाएगा। तो तुम लोग वोट डालो, तुम लोग क्या चाहते हो, काम करना चाहते हो कि ऐसी पैसा पाना चाहते हो। ठीक, तो भारत में होता तो 90% चला जाता ऐसी पैसा पाना चाहते हैं। लेकिन वो अच्छा देश था तो उसमें ये नहीं हुआ। वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। काहे कि जो काम कर रहा है वो लोग क्या था, वो लोग काम करेगा तो वो लोग के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अब मुफ्त में पैसा मिलेगा तो कम पैसा मिलेगा। ठीक, यही बात है। तो ये होता है रिफरेंडम। माने क्या करा, सरकार कोई फैसला लेने के लिए वोट करा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, रिफरेंडम। सबका मतलब समझ में आया। ठीक है, तो बस जाओ कल एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब वीडियो बना रहे हैं। कल एग्ज़ाम में इसको ये भी नहीं पता है, कल हिंदी का एग्ज़ाम है। तुम क्या कर रहा है, 10-17 हो रहा है तुम्हारा, स्कूल तो ट्रेन चला गया। ठीक है, जाओ।